हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से। तो जैसा कि हमें पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट्स आयंस के फॉर्म में अपटेक करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कैल्शियम है, तो कैल्शियम को कौन से फॉर्म में अब्जॉर्ब करेगा, मतलब आयन के फॉर्म में ही करेगा, लेकिन कैल्शियम आयन के कैसे फॉर्म में रहेगा? कैल्शियम रहेगा Ca2+ फॉर्म में। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट Ca2+ फॉर्म में करेगा। कैल्शियम का कंसंट्रेशन कितना होता है प्लांट में? 0.2 से 1% तक। कितना होता है? 0.2 से 1% कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम का प्लांट्स में, ठीक है। और कैल्शियम को अपटेक कैसे किया जाता है? मास फ्लो मेथड के थ्रू किया जाता है। हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। पहला कि कैल्शियम Ca2+ फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब करने का मैकेनिज्म क्या है इसका? मास फ्लो। कैल्शियम को मास फ्लो के थ्रू अपटेक किया जाता है। कैल्शियम का कंसंट्रेशन कितना रहता है? 0.2 से 1% तक। कहाँ पर? प्लांट्स में और सॉइल में, ठीक है। फिर उसके बाद है सोर्सेस ऑफ सॉइल कैल्शियम। तो सॉइल में कैल्शियम कहाँ कहाँ से आता है? सबसे पहला है कि अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में 3.64% क्या होता है? कैल्शियम होता है। अर्थ क्रस्ट में 3.64% कैल्शियम होता है। कैल्शियम का सबसे अच्छा क्या सोर्स है? एनॉर्थाइट। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है एनॉर्थाइट। जनरली एरिड रीजन सॉइल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम। जो एरिड रीजन सॉइल्स होती हैं, एरिड रीजन सॉइल मतलब डेजर्ट सॉइल, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में जो वो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे जैसे हमने रेगिस्तानी एरिया की जो सॉइल होती है ना, वो एरिड रीजन सॉइल। तो एरिड रीजन सॉइल में हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है, ठीक है। एरिड रीजन सॉइल में कैल्शियम ज़्यादा होता है क्योंकि लो रेनफॉल होती है। लो रेनफॉल होने की वजह से लीचिंग भी कम होती है, ठीक है। अब एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से मिनरल रॉक्स में कैल्शियम होता है? पहला तो है कैल्साइट में, दूसरा है डोलोमाइट और तीसरा है जिप्सम। तो ये 3 रॉक्स हैं जिसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कैल्शियम का फंक्शंस, कैल्शियम के फंक्शंस। कैल्शियम के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो कैल्शियम क्या होते हैं? इमोबाइल्स होते हैं प्लांट्स में। इमोबाइल्स होते हैं मतलब कि जब प्लांट में अगर इसकी डिफिशियंसी जब भी होगी, जब भी इसकी डिफिशियंसी होगी तो पहले कहाँ दिखेगी? यंगर लीव्स में दिखेगी, क्योंकि ओल्डर लीफ क्या करता है? ओल्डर लीव्स इमोबाइल है, तो ओल्डर लीफ के पास जितना भी बचा कुचा न्यूट्रिएंट है तो वो यंग लीफ को नहीं देगा, यंग लीफ को नहीं देगा, उसके पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेगा। तो हमें सिम्टम्स कहाँ देखने को मिलेंगे? यंगर लीव्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेल वॉल बनाता है कैल्शियम, ठीक है। जो सेल वॉल बनने में जो कंस्टिट्यूएंट लगते हैं उनमें से एक होता है कैल्शियम। कैल्शियम रूट डेवलपमेंट कराता है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, रूट एलोंगेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, शुगर को ट्रांसलोकेट करता है प्लांट में कैल्शियम, ओके। और क्या करता है? क्रोमोसोम स्टेबिलिटी बनाता है कैल्शियम। CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ट्रांसलोकेट करता है प्लांट में कैल्शियम। सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है और DNA को प्रोटीन मॉलिक्यूल से बिंड करता है। ये सब कैल्शियम के फंक्शन है। कैल्शियम क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। अब अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा? अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो यंग लीव्स कैसी हो जाएंगी? हमें यंग लीव्स में देखने को मिलेंगे डिफिशियंसी सिम्टम। यंग लीव्स कैसे हो जाएगी? यंग लीव्स की जो मार्जिन्स होती हैं और जो टिप वाला पार्ट होता है, मतलब जो सबसे साइड वाला पार्ट जो होता है, किनारे किनारे वाला पार्ट पत्तियों का, वो डैमेज हो जाएगा, ग्रोथ अफेक्ट होएगी, ठीक है। मतलब नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा कम उसकी ग्रोथ रह जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी। रूट में भी, रूट इलोंगेशन में हेल्प कर रहा था कैल्शियम, तो अगर कैल्शियम की कमी होएगी तो रूट कैसे हो जाएगी? रूट शॉर्ट हो जाएगी, स्टबी और ब्राउन हो जाएगी, ठीक है। और अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी सॉइल में भी तो क्या होगा? सॉइल एसिडिटी हो जाएगी और क्या होंगे? यंग लीव्स जो होंगे सीरियल्स के, वो फोल्डेड ही रह जाएंगे।
ठीक है, सो ये बात हुई कैल्शियम की। अब उसके बाद है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम की हम बात करें, सो मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब किया जाता है Mg2+ फॉर्म में। ठीक है, और जो क्रॉप वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं, उसमें मैग्नीशियम का कितना कंसंट्रेशन होता है? 0.1 से 0.6% तक का कंसंट्रेशन होता है। और मैग्नीशियम को कैसे अपटेक किया जाता है? मैग्नीशियम को अपटेक किया जाता है मास फ्लो और डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, जो प्लांट होता है वो मैग्नीशियम अपटेक करता है मास फ्लो और डिफ्यूजन की हेल्प से। सोर्स ऑफ सॉइल मैग्नीशियम। सॉइल मैग्नीशियम के क्या क्या सोर्स हैं? पहला सोर्स अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें 1.93% मैग्नीशियम होता है। अर्थ क्रस्ट में 1.93% मैग्नीशियम होता है। अब जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं जैसे बायोटेट, डोलोमाइट, हॉर्नब्लैंड, ओलिवन, सरपेंटन, ये सब क्या है? रॉक है, मिनरल्स रॉक है। ठीक है, तो ये मिनरल रॉक में क्या होता है? इनमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। सेकेंडरी मिनरल जैसे क्लोराइड, ज्यूट, मोंटमोरिलोनाइट, इनमें भी क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो मतलब मोस्टली जो मिनरल रॉक्स होते हैं उनमें मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। और जो एरिड रीजन में होते हैं, एरिड रीजन में इप्सोमाइट एक होता है, इप्सोमाइट, उसमें भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गई भाई सॉइल मैग्नीशियम कैसे, मतलब मैग्नीशियम सॉइल में कैसे होता है। ठीक है, और बाकी अगर फिर कम पड़ जाता है तो हम फर्टिलाइज़र तो डाल ही देते हैं। फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहली बात कि जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है और लीव्स को डार्क ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। कौन? मैग्नीशियम। याद है एक और कौन करता था ये काम? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या करता था? डार्क ग्रीन कलर देता था लीव्स को। ठीक है, और मैग्नीशियम भी उसका साथी है। मैग्नीशियम भी क्या करता है? लीव्स को डार्क ग्रीन कलर देता है। लीव्स को डार्क ग्रीन कलर देता है मैग्नीशियम। और राइबोसोम्स वगैरह में भी स्ट्रक्चर कंपोनेंट में हेल्प करता है। ठीक है, बायोकेमिकल फंक्शंस जो होते हैं, जैसे कि बायोकेमिकल फंक्शंस, जैसे कि जो भी फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस हो गया, सो उसमें भी मैग्नीशियम हेल्प करता है। ठीक है, फोस्फोरिलेटिंग एंजाइम्स जो होते हैं उसको एक्टिवेट करता है। और क्या करता है? एक्ट एज अ को फैक्टर। एज अ को फैक्टर एक्ट करता है एंजाइम्स में, अदर देन PO4 ट्रांसफर एंजाइम। एंजाइम को ये ट्रांसफ़र करता है और को फैक्टर की तरह ये वर्क करता है। ऑयल कंटेंट बढ़ाता है ऑयल सीड क्रॉप में। ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती हैं उसमें ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है और रेगुलेट द अपटेक ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को कैसे अपटेक करना है ये चीज़ भी कौन देखता है? मैग्नीशियम। इसमें भी हेल्प करता है कि मैं तो आ गया, अब बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स कैसे आएंगे उसमें भी हेल्प करूँगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, तो अब इसकी डिफिशियंसी की अगर हम बात करें तो अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमें प्लांट में कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे? सबसे पहला, intervinal chlorosis of the leaf in which only the leaf veins remain green. Okay, मैग्नीशियम की कमी में इंटरवीनल क्लोरोसिस हो जाता है। इंटरवीनल क्लोरोसिस मतलब जो वीन्स है, मतलब वीन्स का मतलब जो लाइनिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है, एक तो मिड ड्रिप हो गई बीच की, और जो जितने भी विनलेट्स होते हैं साइड साइड में वो बस ग्रीन रह जाते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? वो बस ग्रीन रह जाते हैं। बाकी सारा पार्ट क्या होता है? येल्लो होने लगता है। जैसे कि ये लीफ है, ये लीफ की जो मिड ड्रिप है वो ग्रीन है, विनलेट है वो ग्रीन है, बाकी बचा देखो बीच का पार्ट जो है वो येलो हो जाता है। ठीक है, स्टिफ ब्रिटल ट्विस्टेड लीफ। ट्विस्टेड लीफ मतलब लीव्स अपने आप ही फटने लगती हैं, रिंकल्ड हो जाती हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। ठीक है, मतलब मुड़ जाती हैं। कॉटन में अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो लोअर लीव्स में डेवलप आ रेडिश पर्पल फाइनली नेक्रोटिक। ओके, अगर कॉटन में ये कॉटन प्लांट में ये डिफिशियंसी हमें देखने को मिलती है तो क्या होता है? रेडिश पर्पल कलर की लीव्स होने लगती हैं और कम लीव्स होती हैं। प्यूकरिंग होती है ब्रासिका में। ब्रासिका मतलब जैसे कि ब्रासिका में कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, तो इनमें पकरिंग देखने को मिलता है। पकरिंग क्या होता है?
देखो जो ब्रासिका होता है, ब्रासिका का मतलब ब्रासिकेशिया फैमिली, इसमें कैबेज और कॉलीफ्लावर्स आते हैं। ठीक है, सो क्लोरोसिस विद इंटरवाइनल mottling uniformly distributed in older leaves will the other vascular tissues remain green। जिसमें जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जो जाइलम और फ्लोइम, सिर्फ वो ग्रीन रह जाते हैं, और बाकी जो अदर ओल्डर लीव्स होती हैं और जो भी अदर पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो येलो कलर के होने लगते हैं। ठीक है, किसको, सिर्फ वस्कुलर टिश्यू को छोड़ के बाकी सारे जो लीव्स वगैरह जो होती हैं वो कैसे होने लगती हैं, येलो होने लगती हैं। ठीक है, और मोटलिंग वगैरह उसमें होने लगती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्यूकरिंग। क्या कहते हैं, पकरिंग। मैग्नीशियम हो गया, फिर आता है सल्फर। सल्फर क्या होता है, तो सल्फर को एब्जॉर्ब किया जाता है SO4 2 माइनस आयन। ठीक है, ऐसे एब्जॉर्ब किया जाता है सल्फर को, SO4 2 क्या तो बोल रही हूँ मैं, SO4 2 माइनस आयन, इस फॉर्म में सल्फर को एब्जॉर्ब करता है प्लांट। ठीक है, कंसंट्रेशन कितना होता है सल्फर का, 0.1 से 0.4% तक का कंसंट्रेशन होता है। सल्फर के सोर्स क्या है, सल्फर कहाँ कहाँ से मिलता है, तो देखो अमाउंट एज लेस देन 0.05 ppm इन द फॉर्म ऑफ SO2। SO2 के फॉर्म में तो कम ही रहता है। ठीक है, SO4 2 माइनस के फॉर्म में ज़्यादा रहता है, मतलब SO2 मतलब सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में सल्फर कम रहता है। ठीक है, लो रहता है। अर्थ क्रस्ट में रहता है 0.06 से 0.1% तक। सल्फर में मिनरल, सल्फर बियरिंग मिनरल कौन कौन से मिनरल्स हैं जिनमें सल्फर होता है, मिनरल्स रॉक होते हैं ना, मिनरल रॉक, तो उसमें कौन कौन से ऐसे मिनरल हैं जिसमें सल्फर होता है, तो जिप्सम हो गया, इप्सोमाइट हो गया, मिराबिलेट हो गया, पायरेट हो गया। तो ये चार जो है, ये चार ऐसे मिनरल्स हैं जो सल्फर को कंटेन करते हैं। सिलिकेट होता है, तो सिलिकेट में कम अमाउंट में ही सल्फर होता है। आइजिनस रॉक में 0.02 से 0.07% क्या होता है, सल्फर होता है, कम ही है। सेडिमेंट्री रॉक में 0.02 से 0.22% तक सल्फर होता है। ठीक है, अब फॉर्म की हमने बात की तो SO4 2 माइनस फॉर्म में होता है ये मोस्टली। ठीक है, बाकी फिर वो सॉल्यूशन इनसॉल्यूबल, तो इतना तो हमें नहीं करना, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन की बात की जाए तो एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथ्योनिन। ओके, जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड जैसे कि सिस्टीन हो गया, सिस्टाइन हो गया, मिथ्योनिन हो गया, तो इन अमीनो एसिड को बनाने में, इन अमीनो एसिड्स को बनाने में सल्फर का एसेंशियल रोल होता है। ठीक है, एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर मेटाबॉलिटीज ऑफ कोएंजाइम। ठीक है, अमीनो एसिड बनाने में तो हेल्प कर ही रहा है, साथ में जो कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम जैसे कि बायोटीन, थियामीन, ग्लूटोथियोइन, क्या है यार ये, ग्लूटोथायोइन, इसमें भी क्या करता है, इसके सिंथेसिस में भी सल्फर हेल्प करता है। क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है सल्फर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक स्मेल और ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ मस्टर्ड, ओनियन एंड गार्लिक। हाँ, ये इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, जो गार्लिक होती है, ऑनियन जो होती है, तो उससे जो स्मेल आती है उसके लिए भी ये सल्फर रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसका जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट के लिए भी ये, मतलब उसका जो टेस्ट आता है अजीब सा, मतलब ऑनियन का हम बात कर लें, गार्लिक का एक वो बहुत ही अ, तीखा तीखा नहीं, मतलब अलग सा जो टेस्ट आता है, बिल्कुल झनझनाने वाला। सो वो टेस्ट भी और वो स्मेल भी सल्फर की वजह से आता है। ठीक है, और जो सोयाबीन जैसी क्रॉप्स होती हैं, जो ऑयल वाली क्रॉप्स होती हैं, उसमें ऑयल फॉर्मेशन में भी, उसको इम्प्रूव करने में भी सल्फर का रोल होता है। रूट ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है, सीड फॉर्मेशन करता है। नोड, और जो लेग्यूमिनस स्पीशीज होती हैं जैसे पल्सेस वगैरह, सो उसमें क्या करता है, नोड्यूल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब अगर इसी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, पेल ग्रीन टू येलो कलर हो जाएगा लीव्स में, मतलब जो लीव्स होंगी वो येलो कलर की होने लगेंगी और पेल ग्रीन कलर की हो जाएंगी, और ग्रोथ इसकी रुक जाएगी, मतलब स्टंटेड रह जाएगी। ये भी इमोबाइल होते हैं, तो यंगर लीव्स में पहले सिम्टम देखने को मिलेंगे, पुअर सीड सेट देखने को मिलेगा। अगर टी में होगा तो जो टी आती है वो येलो हो जाएगी। तो ये हुई बात सल्फर की।
थैंक यू गाइस, आप लोग लास्ट तक देखे वीडियो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब लास्ट तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।